बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुआहदा हुआ है पाक और सऊदी अरब के दरमियान, ये बड़ा खुश आइंद है। ये एक सेफ्टी की, सिक्योरिटी की और ताकतवर होने की ताकत देता है, फीलिंग देता है। और कई अरसे के बाद मुझे अपने मुल्क पर, अपने इदारों पर, अपनी हुकूमत पर इस चीज़ का भी फख्र है कि हम कुछ देने के काबिल हुए हैं। आज तक लेते आए हुए हैं, मांगने जाते रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद, कई दफ़ा हुआ है लेकिन कई अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि हम कुछ देने गए हैं और हमें कुछ लेने के लिए, हमसे कुछ लेने के लिए हमें बुलाया गया है। बड़ी अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें अगर मुल्क में होती रहें तो ये मुल्क की शान में, अजमत में, वक़ार में और ताकत में इजाफा करती हैं इस तरह की चीज़ें। और फिर अगर हुकूमतें मुल्क की ताकत को, मुल्क की अजमत को, मुल्क की शान को बढ़ाएं तो फिर अवाम जो है उनके दिलों में भी जो हुकूमत की ताकत, इज्जत और अजमत बढ़ती है, अदारों की अजमत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। मैं अब ये जो मुआहदा हुआ है, ये एक अलग बात है कि वक्त बताएगा कि इसमें भाई कौन है और चारा कौन है। लेकिन जो मैं अपनी तवज्जो आपकी तरफ दिवाना चाहता हूँ वो ये है कि सऊदी अरब के अंदर तकरीबन 2.6 मिलियन पाकिस्तानी आबाद हैं और उसमें 10,000 तकरीबन जेलों में हैं और अक्सरियत जो है वो बेगुनाह कैदियों की है। और ऐसे कैदी हैं बेचारे जो अपना इंसाफ हासिल करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उनके पास कोई सोर्सेज हैं ही नहीं है। वो अपना राइट जो हमें इन मुल्कों में दिया जाता है, जो जहाँ पे हम यूरोप में रह रहे हैं, यहाँ एक नशई जो बिल्कुल आखिरी सांसों में हो, उसको भी अगर पुलिस पकड़ ले तो पुलिस उससे सबसे पहले पता क्या पूछती है कि जो सवाल हमने आपसे करने हैं इसका जवाब आपने देना है या आपको वकील की ज़रूरत है। तो अगर वो कहता है कि मुझे वकील की ज़रूरत है तो वो उसका उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं जब तक उसको वकील फराम ना करते हैं। और वकील भी वो अपनी मर्ज़ी का, जो जिसने जुर्म किया होता है या उसकी पैदाइश में उसको जब पुलिस लेके जाती है तो वो बंदा खुद चूज करता है उस वकील को और उसकी सारी फीस, उसके सारे अखराजात गवर्नमेंट पे करती है। हमारे इस्लामी मुल्कों में, बड़े से बड़ी इस्लामी रियासतों में मुझे ये सहूलत कहीं नज़र नहीं आई या मेरे नॉलेज में नहीं है। कम से कम अगर है तो प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाइएगा, ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि उन कैदियों को कम से कम जो बेगुनाह हैं वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनको वकील या ऐसी सहूलतें, कानूनी सहूलत फराम की जाएं ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें। और फिर जो 2.6 मिलियन लोग हैं वहाँ पर सॉरी 2.6 मिलियन, उसमें से हाफ 1 पॉइंट कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वो मजदूर हैं बेचारे, वो सख्त जान, धूप और मौसम की हर कंडीशन में काम करते हैं। वो अपने बाल बच्चों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को पाल रहे हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबालगा में भी वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उनको ये जो अकामे हैं इनकी बड़ी मुश्किल हो रही है। फीसें बहुत ज़्यादा, वो 3-4 साल जो कमाते हैं, जब वो एक्सपायरी डेट आती है तो वो सारे पैसे उनके उसी अकामे में खर्च हो जाते हैं और उनका काम इतना स्लो होता है, उनसे कागज इतने मांगे जाते हैं, वो पाकिस्तानी एम्बेसियां भी फिर इतना तामन नहीं करती, फास्ट ट्रैक पे उनके काम नहीं होते। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इनका एक तो फास्ट ट्रैक में काम किया जाए, एम्बेसियों को कहा जाए, नोटिफिकेशन सेंड की जाए कि उनको लंबी लंबी कतारों में काफ़ी देर तक ना खड़ा रखा करें, जल्दी काम निपटा देंगे। मजदूर हैं बेचारे, ज़हनी तौर पर भी परेशान है, जिस्मानी तौर पर भी परेशान है और फिर काम भी कभी दिहाड़ी मिलती है, कभी नहीं मिलती। एहसास करें उनका। और जो है फिर उनकी फीसें कम करवाई जाएं। आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत और अदारों के लिए, आपने सिर्फ कहना है और ये काम हो जाना है, क्योंकि अब उन्हें हमारी ज़रूरत है। हमारी डिमांड बढ़ चुकी है ना, अब हम थोड़ा सा ताकतवर हो चुके हैं। अब हम अपनी जो है फरमाइशें उनके आगे रख सकते हैं और 100% वो कबूल की जाएंगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात, तकरीबन 90% जो ओवरसीज हैं वो हुकूमत के खिलाफ भी हैं और इदारों के खिलाफ भी हैं। वजह मुझे नहीं पता और ना मैं इस वजह में जो है वो तफसील में जाना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन ये एक मौका है, आप ये 2.6 मिलियन जो अरब सऊदी अरब में रह रहे हैं, अगर इनको आप सहूलतें देंगे, इनके कामों की फीसें कम कराएंगे,
ان کے کام فاسٹ ٹریک میں کرائیں گے، جو قیدی ہیں ان کو سہولت فراہم کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں، تو یہ جو نفرت ہے یہ محبت میں بدل سکتی ہے، اور آپ کی پارٹی کے لیے اور آپ کے ادارے کے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے، امید ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہاں جو میں آپ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ اگر ایک پارٹی پچھلی حکومت جو ہے ایک سڑک کو ادھورا چھوڑ کے جاتی ہے، اس کا ٹرن ختم ہو جاتا ہے، تو اگلی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کو سڑک کو وہیں سے شروع کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو عوام کا ٹیکس جو ہے، ملک کی ترقی رکے گی، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع ہوگا۔ اچھا، اس سے کام کرنے سے ان کے جو عوام کے دلوں میں اس پارٹی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دیکھو انہوں نے پارٹی کی پرواہ نہیں کی کہ تختی کس کی تھی، انہوں نے ملک کا سوچا ہے، انہوں نے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچا ہے، انہوں نے جو عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ضائع ہونا تھا اس کو بچانے کا سوچا ہے۔ اور انہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے حکومتیں بھی، ملک بھی، ادارے بھی اور عوام بھی ترقی کرتے ہیں، اور اسی لیے یہ ترقی پذیر ملک کہلاتے ہیں۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں اگر ان حضرات تک پہنچ جائیں جو کچھ ہماری عوام کی بہتری کا کر سکتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔